इसको ऐसे करके स्टार्ट हो गया। अभी 1 मिनट के लिए यहीं रहिएगा, जब पेन वगैरह साउंड हो ना। हाँ, सो स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में आप बताइए। यस कर देंगे, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर स्क्रीन विजिबल है तो आप बताइए। ओके, थैंक यू। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे लिमिट का क्वेश्चन है, अभी 2023 का पेपर है ये, तो हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया है। बाकी के टॉपिक में भी हमने देखा ही है, कुछ खास नहीं रहता है, आप लोग इजीली कर पाओगे। तो इसको देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो लिमिट का क्वेश्चन पे मैंने पहले बोला था कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि जहां जहां एक्स है वहां जीरो, या जो भी वैल्यू दे रखा है एक्सटेंडिंग टू जीरो जैसे दे रखा है इस केस में, तो वहां वहां हम जीरो देख के देखेंगे। हो सकता है कि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें और हमें आंसर भी मिल जाए। तो यहाँ जीरो कर हम हमने पुट किया, तो ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसके लिए मैंने रेगुलर क्लास में बताया था कि जब भी इस तरह का अगर फॉर्म आ जाए तो उसका सॉल्यूशन होता है e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, पहले ऊपर में जो भी एन आ रहा है, एफ एक्स टू द पावर एन जो भी आ रहा है, तो उसको नीचे लाएंगे और जो भी एफ एक्स है उसमें -1 कर देंगे। तो अगर इसको आप सॉल्यूशन देखेंगे तो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/x इंटू 3x आएगा। तो ये फिर से x और x कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर 3, ये हो जाएगा आंसर हमारा। तो बी जो है ऑप्शन, ये सही हो जाएगा इस केस में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। y दे रखा है log 10x, तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इक्वल टू पाई/4 पे। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमें dy बाई डी एक्स कैसे डिफ्रेंसिएशन, जो नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन है वो हम करेंगे, और उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन हो जाएगा log 10x। तो चेन रूल मैंने बताया था कि जब भी डिफ्रेंसिएशन के लिए जाओ तो सबसे सिंपल और सबसे कारगर तरीका है कि आप चेन रूल पे चलो। अपॉन, अब ये देखो ये log ऑफ x, तो ये x की जगह क्या है 10x, तो 10x ले लो। फिर d 10x अपॉन dx, तो इसका वैल्यू कितना हो गया d log 10x अपॉन dx, तो ये log x का होता है 1/x, तो 1/10x इंटू डी 10x/dx, तो 10x का sec स्क्वायर x, तो ये हो गया हमारा sec स्क्वायर x/10x। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई/4 क्या होगा। तो जहां जहां x है वहां वहां पाई/4 पुट कर दो। sec स्क्वायर पाई/4 अपॉन 10 पाई/4। ठीक है, तो sec पाई/4 का वैल्यू कितना होता है, √2।
तो √2 का स्क्वायर अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 2 आंसर। ये कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। तो सी आंसर आ गया। ठीक है, एक बार साउंड चेक कर लेता हूँ। आप लोग समझ पा रहे हो? आवाज जा रही है अच्छे से? स्क्रीन विजिबल है? एक बार और कंफर्म कर दो कि स्टार्टिंग में पता चल जाए हाँ सही जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है, या थोड़ा स्लो बताओ? ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है कि y इक्वल टू एक्स, y बोलो या एफ एक्स बोलो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1/sin x है। तो बोल रहा है कि देन x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज। तो जब भी ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एल एच एल और आर एच एल देखते हैं, और उसके अलावा एल एच एल और आर एच एल हम देखेंगे, और उसके अलावा वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट पॉइंट पे देखेंगे। तो सबसे पहले एल एच एल में हम देखते हैं। तो एल एच एल अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका अगर देखें तो इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस आएगा, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स साइन 1/x। ठीक है, तो साइन का अगर ग्राफ अगर आप लोग देखेंगे तो साइन का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सो ये 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करता रहता है। मिनिमम वैल्यू 0, 0 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में आएगा। तो अगर हम देखें इस केस में, इस केस में अगर हम देखें तो एज एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 1/x oscillates from -1 to 1। मिनिमम वैल्यू कितना जा रहा? -1 जा रहा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है? 1 जा रहा है। तो कितना भी वैल्यू हो वो -1 से लेके 1 के बीच में ही आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो एल एच एल का वैल्यू जो होगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का, वो -1 से लेके 1 के बीच कोई वैल्यू होगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स के जगह पे 0 करेंगे। तो कोई भी चीज अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करें -1 से लेके 1 के बीच का कोई भी संख्या को, तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। अगर वहीं पे अगर हम आर एच एल देखें, एच एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब इधर की बात करें, तो भी इस साइड भी अगर हम देखें तो -1 से लेके +1 के बीच में ही जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू आ रहा है 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 टू +1, तो 0 ही आ रहा है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है f एट 0, वो 0 गिवन है। तो हमें एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया फंक्शन। तो हमारा ऑप्शन ए आ गया सही, ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, हमें ग्राफ ध्यान में रखना है, साइन का ग्राफ कैसे होता है,
तो ये -1 से लेके 1 के बीच में ये ऑसिलेट्स करता रहता है, ऑसिलेटिंग ग्राफ होता है। तो इसका अगर LHL में भी देखें, अगर 0 से नीचे से कम वैल्यू पे देखें तो भी -1 से लेके +1 के बीच वेरी कर रहा है, और x का वैल्यू 0 पुट करें, अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आ रहा है। अगर सेम अगर हम RHL में देखें तो भी वो -1 से +1 के बीच वेरी करेगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x इंटू साइन एक्स है, तो x की जगह 0 पे करेंगे तो भी उसका वैल्यू 0 ही है। और क्वेश्चन में भी f0 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसलिए ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला टेंजेंट इसका क्या होगा। तो टेंजेंट के लिए मैंने पिछले क्लास में एक बार बताया था कि कोई सा भी 2 डिग्री का अगर कर्व हो, तो उस केस में अगर टेंजेंट पूछ रहा हो तो एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे वाई y1 से, और अगर एक्स वाई भी हो अगर उसमें, तो एक्स वाई को आप रिप्लेस करोगे एक्स वाई वन प्लस एक्स वन इंटू वाई डिवाइड बाई 2 से। ठीक है, तो इस केस में क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4x² माइनस 5y² इक्वल टू 16 दे रखा है, तो हम इसके जगह पे 4x इंटू x1, तो x1 क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट देते हैं ना 3, -2, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 3 है और y1 इक्वल टू -2 है। तो x1 की जगह पे क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, y1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, और जो है वो रहने देंगे। तो इसका वैल्यू आएगा 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 16। तो अगर इसी को 2 कॉमन ले लें तो 6x प्लस 5y इक्वल टू 8। तो ये बी आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो सिंपल है। ये सिर्फ हाइपरबोला के केस में भी नहीं है, अगर पैराबोला भी हो या इलिप्स भी हो, आप लोग के ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट से आते हैं, और टेंजेंट के क्वेश्चन को आप करने के लिए एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से कर देंगे, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से कर देंगे, एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई 2 से कर देंगे, और वैल्यू पुट करेंगे तो काफी सिंपल है, सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉन्जुगेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन का पहले कॉन्जुगेट का देखते हैं हम क्या, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 6 है, तो x² अपॉन 3 प्लस y² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये एक पैराबोला हो गया जिसमें कि ए रूट पैराबोला सॉरी इलिप्स फॉर्म में आ गया, और इसमें इक्वल टू √3 बी इक्वल टू √2 का दिया गया। अब इसमें दे रखा है कि कॉन्जुगेट जो है हमारा 1, 2 एंड k-1 है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट के केस में क्या होता है कि जो भी फंक्शन जो वैल्यू इलिप्स का फॉर्मूला दे रखा है 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 6, इसमें हम x² की जगह पे x1 x2 कर देंगे, और y² की जगह पे y1 y2 कर देंगे, और एज इट इज रहने देंगे। यहाँ x1 क्या है 1, y1 क्या है 2, x2 क्या है k, y2 क्या है -1। सिंपली पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ से आ गया 2k 6 इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू आ गया 12/2 6 आंसर। तो ये सी आंसर आ गया इसका। ठीक, अब है एक्सिस ऑफ द पैराबोला दिस इज। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला में भी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो
स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 3y माइनस 3y इक्वल टू 0 इस तरह से लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 9 हो गया और ये 6 था, तो -3 माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, तो इस केस में जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अगर कोई फॉर्म का अगर पैराबोला हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से क्या होगा कि ये बताएगा कि फॉर ए गिवन y का एक वैल्यू के लिए हमें x का दो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 4ay, इस केस में हमारा एक्सिस जो होता है, एक्सिस जो होता है y एक्सिस होता है और x इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसी को y एक्सिस भी बोलते हैं, ये एक्सिस होता है। इस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट में ही ये आ रहा है। तो ये जो है x के जगह क्या है, x माइनस 3, तो x माइन तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 जो हो गया, यही एक्सिस आ गया, तो x इक्वल टू 3, ये ऑप्शन सी जो हो गया यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो सिंपल है, बस ध्यान रखना है कि अगर y एक्सिस, अगर इसी सेम केस में अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता तो क्या होता, एक गिवन x के लिए हमारे पास y का दो वैल्यू रहता। जैसे देखो, अगर एक x का वैल्यू दे, इस पे दो y का वैल्यू आ रहा। ठीक है, तो इसमें एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 या x एक्सिस जो होता है वही होता है। अगर इसका उल्टा अगर पूछ दे, कुछ ऐसा दे कि वाई स्क्वायर माइनस समथिंग आ रहा है, तो उसको फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह का लाने की कोशिश करेंगे और फिर जैसे दे रखा था और उसके बाद फिर उससे हम सॉल्व करेंगे कि हाँ कैसे कितना आ रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन मॉड A इज इक्वल टू व्हाट। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि A इंटू A डैश इज इक्वल टू A डैश इंटू A इज इक्वल टू I। ठीक है, तो A डैश इज इक्वल टू I लिख सकते हैं। तो अगर सेपरेट आउट करें इक्वल टू 1 होता है। अब ये दोनों A का स्क्वायर आ जाएगा, मॉड A का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मॉड A इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, गोनल मैट्रिक्स में आइडेंटिटी है कि A इंटू ए डैश इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेन आपको ध्यान रखना था, बाकी ये स्क्वायर हो जा रहा तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। क्लास मार्क्स में दे रखा है कि क्लास मार्क्स आर गिवन 9, 16, 23, 30, 37, 44। तो कितने कितने का डिफरेंस जा रहा, 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7 का जा रहा। तो बोल रहा है देन फोर्थ क्लास लिमिट्स आर, तो फोर्थ कौन सा आएगा, फर्स्ट तो 9 आया, सेकेंड 16, थर्ड 23, फोर्थ 30, मतलब फोर्थ क्लास लिमिट्स आर। तो 30 के आसपास का देखेंगे तो 30 आ गया, तो 30 का हम देखेंगे कि ये 30, अब 7 का इंटरवल है तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, तो
30 -3.5 से लेके 30 +3.5, तो इसका लिमिट हो जाएगा 26.5 से लेके 33.5। तो ये ऑप्शन बी आ रहा आंसर, यही हो जाएगा क्लास लिमिट से। तो बेसिक के 10th में मेनली पढ़ाया जाता है, 9th 10th में, तो टाइम बीतने के साथ हो सकता है भूल गए हो, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें बेसिक फंडामेंटल रूल में रहेंगे। साइन 4x dx दे रखा है, तो इसको हम करेंगे 0 to π/2 1 माइनस cos 2x/2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 0 to π/2 1 माइनस cos 2x/2 होल स्क्वायर dx। तो ये आएगा 0 to π/2 dx माइनस 0 to π/2 cos 2x dx। तो हाफ dx का x आता है 0 to π/2 माइनस हाफ cos 2x का sin 2x/2 फ्रॉम 0 to π/2। सब्सटीट्यूट करना, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। साइन 2 × π/2 तो 0 ही आ जाएगा। तो ये वाला तो पूरा ही टर्म 0 हो जा रहा है, और इसमें cos 2x 2 sin स्क्वायर x ये हो जाएगा। कहीं पे गड़बड़ी हुआ है, 0 to π/2 sin 4 1 माइनस cos 2x तो 1 माइनस cos 2x/2 होल स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे रह गया था हमारा। ये 2 का स्क्वायर आएगा तो ये 1/4 होगा, और यहाँ भी 1/4 आ जाएगा। तो 1/4, तो ये आ जाएगा हमारा π/4 1/4 dx 1 माइनस cos। एक मिनट बस। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये 1/4 तो बाहर आ गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये हो जाएगा dx का x 0 to π/2
माइनस 2 इंटू कॉस 2x का साइन 2x बाई 2 0 टू पाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को फिर से हमें लिखना पड़ेगा 0 टू पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स कॉस 4x बाई 2 और dx इसका ये तो पूरा जीरो ही हो जा रहा है और इसका अगर हम करें फिर से तो 0 टू पाई बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 dx कॉस 4x का साइन 4x बाई 4 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ आ जाएगा dx का x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब कुछ नहीं, बस सब्स्टिट्यूट कर देना आपको 1 बाई 4 इंटू पाई बाई 2 0 प्लस हाफ इंटू पाई बाई 2 प्लस साइन के जगह पे अगर आप पाई बाई 4 अगर सब्स्टिट्यूट पाई बाई 2 अगर करोगे तो ये टर्म जीरो ही होने वाला, तो ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 4, ये आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाई 8। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में कहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर बाद में एक बार। नेक्स्ट पे आते हैं। x plus 5 equal to 6, then x is equal to what। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप देखेंगे। देखिए, रूट के अंदर कभी भी माइनस का चीज डाल के अगर रूट अंडर में अगर माइनस जा रहा है तो ये कभी भी रियल नंबर नहीं देगा, ये इमेजनरी नंबर देगा। तो अगर इसमें हम डायरेक्ट अगर 4 अगर पुट करके देखें तो इसका वैल्यू आएगा √9 प्लस √9, तो ये हो गया वैल्यू इसका 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। ये सेटिस्फाई कर दे रहा है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा है कि सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। ये एक तरह से देखता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि कैसे क्या हो। 11 में देखें तो एक जीरो ये होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज है। इस क्वेश्चन में एक पावर 6 मिसिंग है। अगर पावर 6 अगर नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब गिवन क्वेश्चन को अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट, इसको दो पार्ट में देख लो। अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 है, प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 6 आ रहा है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा है, तो इस केस में माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, तो
माइनस टू ओमेगा का होल 6 प्लस 1 प्लस ओमेगा की जगह पे 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा डाल सकते हो। इसी सेम प्रॉपर्टीज को हम यूज कर रहे हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल 6, तो ये हो जाएगा माइनस टू ओमेगा टू द पावर 6 प्लस माइनस टू ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 इंटू ओमेगा टू द पावर 6 प्लस 2 द पावर 6 इंटू ओमेगा टू द पावर 12। तो ओमेगा टू द पावर क्यू इक्वल टू 1 होता है। ओमेगा क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो इस केस में 2 टू द पावर 6 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 6 इंटू 1 इक्वल टू 164 प्लस 64 इक्वल टू 128। तो ये 128 आंसर आ जाएगा। ये डी आंसर है इसका। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन। तो इसमें है 1 प्लस 10 75। 75 को 45 प्लस 30 लिख दो और 10 45 माइनस 30 लिख सकते हो। 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। और 10a माइनस b का होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो गिवन प्रॉब्लम को अगर देखें तो ये हो जाएगा 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 1030 प्लस 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू 1030। तो अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1045 1 होता है और 1030 1/√3 होता है। बस सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये 1 प्लस ए √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा और ये आ जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 प्लस 8/2। तो ये 1 प्लस 4 5 आ गया आंसर। तो ये ए आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हैं। अब ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काफी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा, कि जैसे dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इस केस में आ रहा है। तो हर एक टर्म में देखो तो 2 इसका पावर है और इसमें 1 प्लस 1 2, तो 0 का आ रहा है। अगर इसको हटा भी दें अगर दूसरे में भी तो भी 2/2 माइनस 2 तो 0 का आ रहा है। मतलब टर्म जो है हर एक टर्म का पावर जो है वो सेम है, तो ये होमोजीनियस कहलाता है। इस केस में y इक्वल टू वी एक्स डालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाता है v प्लस एक्स डी यू बाई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वी एक्स है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स
इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1 + v² अपॉन 2x² इंटू वी, तो ये 1 + v² अपॉन 2v आ गया। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स क्या होता है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, 1 + v² अपॉन 2v, तो यहाँ से आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + v² अपॉन 2v माइनस v, तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2v अपॉन 1 - v² dv इक्वल टू dx बाई एक्स। तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 - v² लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c, तो ये आ जाएगा 1 - v² इक्वल टू cx। तो यही इसका 1 - v² इक्वल टू cx आ गया। अब इसमें बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे v इक्वल टू y बाई एक्स, तो सब्स्टिट्यूट करने पे 1 - 1 बाई y² अपॉन x² इक्वल टू cx आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू c x² माइनस y² आ जाएगा। तो ये है हमारा ए ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी लेंथी है और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा हो तो इसको आप बाद में ट्राई कर सकते हो कि हाँ ठीक है हमारे पास टाइम है तो हम सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी रह जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन आर ऑफ द इक्वेशन दिस, तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जब भी मॉड आता है तो मॉड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मॉड क्या है। तो इस केस में दो केस आ जाएंगे। केस वन है कि अगर x लेस देन -1/2 हो, तो अगर मॉड के अंदर कोई भी चीज अगर माइनस में आ रहा है, जैसे मॉड ऑफ -2 है तो इसका मतलब हो गया +2 ही, मतलब इसका सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड दे रहा है मॉड। ठीक है, तो अगर 2x+1 है मोड में और अगर x का वैल्यू -1/2 से कम है तो इस केस में ये माइनस में जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस में जा रहा है तो इसको हमें डालना पड़ेगा -2x+1। ठीक है, -2x+1 डालना पड़ेगा, तो इस केस में ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2x माइनस ऑफ 2x-1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस केस में हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3x+1 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 4x+1 इज इक्वल टू 3। तो सॉरी, तो ये आ जाएगा 3x+1 इक्वल टू 3। अभी अगर x का वैल्यू लेस देन 3x का वैल्यू अगर लेस देन 1 अगर हो, लेस देन -1 अगर आए, तो इस केस में क्या होगा कि 3x का वैल्यू अगर -1 से भी छोटा हो तो ये भी ऐसे इस केस को वेरीफाई तो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू आ पाएगा -3x-1 इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4/3। ये था केस वन, अगर हमारे पास x का वैल्यू लेस देन -1/2 हो तो। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता देना चाह रहा हूँ कि ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए। 2x+1 मोड था, अगर x लेस देन -1/2 अगर रखेंगे तो इसका वैल्यू माइनस में आ रहा था, इसलिए माइनस ऑफ 2x+1 करना पड़ा। तो इसमें हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है मॉड ऑफ x माइनस ये माइनस ऑफ 2x और माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तो ये x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर माइनस प्लस हो गया तो 3x+1। अभी देखिए x का वैल्यू लेस देन -1/2 अगर रखें, अगर -1/2 रखने पे ही -3/2+1 -1/2 हो रहा है,
तो इसको माइनस फिर से करना पड़ेगा, तब जाके ये प्लस होगा। तो इसलिए हमने इसको माइनस किया। इसको क्या किया, माइनस ऑफ 3x+1 किया। ठीक है, तो ये इतना आ पाया, तो x का वैल्यू आ गया। अब भी केस दूसरा है कि केस 2 कि x इज ग्रेटर देन 1/2 हो, -1/2 हो, तो इस केस में प्लस ही आएगा। तो इस केस में तो क्या होगा, माइनस, डायरेक्ट इसको प्लस का ही पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2 आ रहा है, इक्वल टू 3 आ रहा है, लेकिन अगर -1/2 अगर इसमें पुट करें तो ये माइनस में ही ये वैल्यू आ रहा है, ये जो पूरा वैल्यू रह रहा है माइनस में रह रहा है। तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस ऑफ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 3, ये x+1 इक्वल टू 3 करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 2 आ रहा है। तो दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, -4/3 और 2। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन रियल नंबर पूछ रहा है, तो 2 आ जाएगा। तो ये आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस पूछ रहा है। तो मॉडुलस क्वेश्चन सिंपल है, इसको सिर्फ रेशनलाइज आप कर देंगे और ये निकल जाएगा। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, 1+2i अपॉन 1+2i से। तो ये हो जाएगा 3+6i+5i+10i² अपॉन 1 - 4i²। तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू 3+11i -10 i² इक्वल टू -1 होता, तो ये -10 आ गया, अपॉन 1 - 4 × -1, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये 3 और -10, तो -7 आ गया, तो 11i -7 अपॉन 5। इसको लिख सकते हैं -7/5 प्लस 11/5 इंटू आई। मॉडुलस में तो क्या होता है, मोड ऑफ x प्लस आई वाई √x² + y² होता है। तो यही x क्या है, -7/5 इसका स्क्वायर प्लस y 11/5 का ये होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 49/25 प्लस 121/25, इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √170/25, तो ये हो जाएगा 34/5 का अंडर रूट। तो ये सी आंसर आ गया इसका। ठीक, तो अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप बताओ, थोड़ा स्लो हो जाओ। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल पे है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं 10a+b का मैंने बताया था आपको फॉर्मूला थोड़ी देर पहले। 10a+b इक्वल टू होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें 1042 + 18, इसका भी हो जाएगा 1018 1042 अपॉन 1 - 10 18 डिग्री इंटू 42 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1060 √3 42 अपॉन 1 - 10 18 इंटू 1042। अब अगर इधर कर दें तो √3 - √3 1018 1042 इक्वल टू 1018 प्लस 1042 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा है,
तो ये √3 इज इक्वल टू आ जाएगा √3 1018 1042 प्लस 1018 प्लस 1042। यही तो हमें पूछ रहा था, तो ये आ रहा है √3, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17। देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। cos 1 से स्टार्ट हुआ है, cos 2, फिर cos 3, तो ऐसे होते होते cos 90 भी आएगा बीच में, इंटू cos 179 भी आएगा। अभी देखिए cos 90 का वैल्यू क्या, 0 होता है। तो 0 को आप किसी भी नंबर से, रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू 0 ही आता है। तो आप आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, अगर स्लो अगर हो रहा, अगर थोड़ा तेज हो जा रहा तो एक बार मैं ऐसे भी रिपीट कर दूंगा थोड़ा सा, आप लोग को अगर फास्ट जा रहा है तो। अभी देखिए ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। x² ax प्लस b इज इक्वल टू 0 दे रखा है, एंड इसका रूट दे रखा है, रूट क्या है, 8 और 2 है। ठीक है, √8 और 2 है, और दूसरा इक्वेशन है x² प्लस qx प्लस b इज इक्वल टू 0 है, और इसका रूट क्या है, 3 है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 का रूट क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। पहला क्या है कि सम ऑफ रूट जो होता है, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो, तो इसमें सम ऑफ रूट का होता है -b/a होता है, और मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -b, पहले वाले में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ये दो रूट 8 और 2 है, तो इससे क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू -b, तो -b की जगह पे ये क्या है, a, तो -a/ इसका 1, तो -a इज इक्वल टू 10 आया, तो a इक्वल टू -10 आ गया। ठीक है, दूसरे में दूसरा क्वेश्चन के जैसे दे रखा है कि 3 और 3 है, तो इसका अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर देखें, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और तीसरा हमें निकालना है। अब इक्वेशन 2 क्या है, तो c/a होता है, c के जगह पे यहाँ पे क्या है कि b है। ठीक है, तो ये b और a के जगह पे 1 है, तो ये b आ गया। तो प्रोडक्ट कितना है, 3 × 3 9 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू 9 हो गया। तो अब हमें ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, x² प्लस a का वैल्यू हमने अभी निकाला है -10, प्लस b के जगह 9 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x² माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर तो क्या है, x² माइनस 9x माइनस x प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 9 एंड 1 आंसर। तो ये बी आ गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन है। देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज,
ठीक है। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम में हम अगर जाएं बेसिक में, तो a प्लस बी टू द पावर n अगर रहता है तो वो होता है nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 c1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस n minus 2 b square plus so on plus ncn a to the power 0 b to the power n, ये होता है। ठीक। अब ये बोल रहा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज, मतलब x का पावर 0, x का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 रहता है, मतलब x का टर्म नहीं रहेगा उसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा दिमाग लगाना है हमें कि इस तरह से बंटवारा हो कि फर्स्ट टर्म का x और दूसरे टर्म का x दोनों कट कुटा जाए। ये कब हो जाएगा, देखिए रूट एक्स का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है। और 2/x दे रखा है दूसरे टर्म में, तो उसको x का पावर कितना है, -1। 1/x का मतलब होता है x टू की पावर -1। तो 2/x है तो 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 है, ठीक है। तो एक के पावर में माइनस है और एक के पावर में प्लस है। अब किस तरह से बंटवारा हो कि एक का पावर दूसरे के पावर से मिलके टोटल 0 हो जाए। तो अगर 18 को अगर हम 12 और 6 में अगर डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 12 इंटू 1/2 और x के पावर -6, तो x के पावर 6 इंटू एक्स के पावर -6 इक्वल टू x के पावर 0। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, तो ये कब पॉसिबल है, जब 18c6 में जाए और रूट एक्स के पावर तो 12 रहे और -2/x के पावर 6 रहे। तो इसका अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा 18c6 टू द पावर 6, ठीक है। ये माइनस में भी अगर रहने पे तो माइनस का टर्म रहेगा, बाकी इसका तो इंटीरियर में तो प्लस ही रहेगा। तो 18c6 टू द पावर 6, तो ये आंसर ए आ रहा है। तो ये आंसर ए आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें कि पावर का वैल्यू थोड़ा सा 0 आ जाए। देखिए ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बहुत आ रहा है और काफी सिंपल है। बोल रहा है कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 13 मीटर, ठीक है। पहले रेक्टेंगल हम बनाते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम बनाने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल बन गया। अब ये बोल रहा है कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर, 5 मीटर है एक साइड, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 13 मीटर। डायगोनल जो है वो 13 मीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ द फील्ड जो होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ अगर 5 मीटर दे रखा है, विड्थ कितना होगा, तो ये देखिए ये जो है 90 डिग्री होता है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, गोरस, ये अगर हमें निकालना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12। तो ये 12 आ गया। तो हमें एरिया पूछ रहा है, तो एरिया इक्वल टू कुछ नहीं है, लेंथ 5 विड्थ 12, 60 मीटर स्क्वायर, बी आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नहीं है। ये देखो, लेंथ ऑफ ए रूम इज
1 point time 2 times its width. Let's assume width equal to b, लेंथ क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स या 1, ये दे रखा है सेम ही होता है बी 3/2 टाइम्स ऑफ बिट्स। बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट ₹18 पर मीटर स्क्वायर इज 970 मीटर्स। इसलिए कारपेट एरिया क्या हो जाएगा, कारपेट एरिया हो जाएगा 972 डिवाइड बाई 18, ये हो जाएगा 42 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये विड्थ भी है, लेंथ 3/2 भी है 54, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 बी स्क्वायर इक्वल टू 54, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 36, तो यहाँ विड्थ आ जाएगा 6 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 6 इक्वल टू 9 मीटर। तो ये 9 मीटर 6 मीटर ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि द रूट्स ऑफ दिस आर इन द रेशियो ऑफ 3/2 देन के इज इक्वल टू। तो रूट्स बोल रहे हैं कि इन द रेशियो ऑफ 3:2 है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रूट्स का फॉर्मूला होता -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो एक रूट हो जाएगा -k प्लस अंडर रूट के स्क्वायर -240 अपॉन 24, और दूसरा हो जाएगा -k अंडर रूट के स्क्वायर -240 अपॉन 24 3/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू आपको मिलेगा √10 के आसपास इसका वैल्यू होता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको बस थोड़ा लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि हाँ ऐसा आ जा रहा है। ठीक है, हाँ ये है थोड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ये ध्यान से देखिएगा। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस बोल रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए कोई भी पैराबोला बोल रहा है x एक्सिस y इक्वल टू एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर जा रहा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड, तो एरिया कौन सा आएगा, तो एरिया आएगा ये वाला बाउंडेड पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि कितना आएगा। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कैसे कहाँ पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है और y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कर्व कब कट करेंगे, जब y इक्वल टू 0 आ जाए, 0 इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0,2 पे ये कट करेगा, मतलब एक तो यहाँ 0 पे कट करेगा और एक x का वैल्यू 2 पे कट करेगा। ठीक है, अब हमें बोल रहा है एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला, और इस ऐसे अगर जाएंगे तो आप हमेशा ही सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए x डिस्टेंस पे
आप dx का स्ट्रिप लीजिए, ठीक है। तो एरिया का वैल्यू निकलेगा, एरिया इसका वैल्यू ये dx मल्टीप्लाइड बाय ये दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आएगा, और इसका वैल्यू क्या होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है, तो 0 से लेके 2 कर दें। तो इसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन है, 2x² बाई 2 फ्रॉम 0 to 2 माइनस x³ बाई 3 फ्रॉम 0 to 2। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस 8/3 इक्वल टू 4/3। ये हमारा आंसर हो गया ए। तो ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन रिपीट करना हो तो आप बताओ, नहीं तो मैं फिर आगे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। किसी को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर से किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो बता देना, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है। The sides of triangle are in the ratio of this and its perimeter is this one, its area is। देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है, ओके, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका बोल रहा है कि ये 5:12:13 में इसका साइड्स है, ठीक है। और पेरीमीटर क्या है 300 मीटर। पेरीमीटर मतलब होता है कि समेशन ऑफ ऑल साइड्स, ऑफ ऑल साइड्स, ओके। तो अगर मान लो 5x है पहला साइड, दूसरा 12x है और 13x है, तो इसको अगर ऐड कर दे 13x इक्वल टू 300, तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू आ गया 10। तो साइड्स हो गया 50, 120 एंड 130, ठीक है। तो ये इसके साइड्स आ गए। उसके बाद साइड्स आ गए तो एरिया का फॉर्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये 300/2 150, इसमें पुट करोगे अंडर रूट 150 इंटू 150 माइनस 50 100, 150 माइनस 120 30, 150 में से 20, इसे वैल्यू आ गया 3000 स्क्वायर मीटर। अगर हम जैसे ही हमारा वैल्यू आया था ना, जैसे हमारा वैल्यू आया था 50, 120 और 130, तो ये एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है। अगर आपने थोड़ा मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व पहले भी किया हो तो 5² प्लस 12² इक्वल टू 13² होता है। तो ये साइड 50 होगा, ये 120 होगा, ये 130 होगा। तो देख के लग रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये इसमें वैलिड है। तो ये एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू 50 इंटू 120, सिंपल हो जाएगा 3000 आंसर हो गया। जैसे करो, लेकिन ये वाला तो हमेशा ही आपको अपने प्रैक्टिस किया हो या नहीं किया हो तो भी ध्यान में रहेगा। और ये है कि अगर पहले से अगर कर रखा हो क्वेश्चंस, अगर ध्यान में आ रहा हो हाँ ये पाइथागोरस से कर रहे हैं, तो सिंपल है, एक स्टेप में हो जाता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि द साइड्स ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ साइड हो गया, साइड्स इज इक्वल टू 3:1। तो सरफेस एरिया क्या होता है 6 × a² होता है। तो अगर मान लो कि 3a हो और दूसरा a हो, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा
6 इंटू 3a का स्क्वायर और अपॉन रेशियो ऑफ टू सरफेस एरिया पूछ रहा है 6 इंटू ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 9a² अपॉन 6 इंटू a², ये आ गया 9:1। ये आंसर सी, सी आंसर। ठीक है, बात है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 बोल रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इज दिस, द कोफिशिएंट ऑफ दिस इज, ये पूछ रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 देखे, ये क्या होता है x² माइनस 3x प्लस 2 आता है। तो ये इसका टर्म होता है सम ऑफ नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट। सम ऑफ कांस्टेंट्स का कांस्टेंट इस केस में -1 और प्लस -2 -3 आ गए, तो इससे हो गया। इसी केस में इसी तरह से अगर 15 का अगर पावर का देखें तो इसमें -1 -2 -3 -4 सो ऑन -16 तक जाना होगा। तो इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, तो ये -136, ये सी आ जाएगा आंसर इसका। अब आते हैं 27 नंबर पे। 27 बोलता है कि इफ द, देखिए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो इसके हर एक एलिमेंट्स इक्वल होने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 होना पड़ेगा और a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 होना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आ रहा -2, इसमें आ रहा प्लस, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि बाद में अगर आप पढ़ने जाएं तो दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा 2a के जगह पे 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 और ये आ जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू -3। अगर ऐड कर दें तो ये और ये कट रहा है, 5a इक्वल टू 5, यहाँ से a इक्वल टू 1 आ रहा है, इसमें पुट कर दीजिए तो b इक्वल टू 4 माइनस 2a इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो यहाँ से आया हमें a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2। अदर एलिमेंट देखिए 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 आएगा और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24 आएगा। तो अगर इसको इसमें देखें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15c माइनस 3d इक्वल टू 33 और 24। तो ये देखिए ये कट गया, ये हो जाएगा 19c इक्वल टू 57, c इक्वल टू 3 आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे तो d इक्वल टू आएगा 5c माइनस 11 इक्वल टू 15 माइनस 11 4। तो ये c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4 आ गया। तो 1 2 3 4 ये क्या आ रहा है डिफरेंस, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, मतलब एपी में है। एपी मतलब क्या होता है, सेम कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस। तो ये क्या है एपी में, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब आते हैं 28 नंबर पे। The number of 5-digit number that can be formed using this which are divisible by 25 without repetition is, तो 25 से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो उसका प्रॉपर्टीज होता है
कि लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए 25 होना चाहिए या 75 होना चाहिए, ठीक है। और बाकी हमें क्या बनाना है, 5 डिजिट नंबर। तो उसमें से तो क्या हुआ कि 2 डिजिट तो हमारा फिक्स हो गया, कि 2 डिजिट तो 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो 25 हो या 75। लेकिन जो 3 डिजिट है वो फिक्स अभी नहीं है। लेकिन 3 डिजिट हम किससे करेंगे, तो हमें निकालना है 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 2 4 2 6, 6 में से 2 तो पहले से फिक्स हो गया है, तो हमें 4 4 डिजिट बचता है। 4 में से 3 को हमें अरेंज करना है, और 2 के लिए 2 ही तरीका है हमारे पास। तो NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4/1। तो ये यहाँ से आ गया फैक्टोरियल 4 इंटू 2, तो 2 इंटू 4 3 2 1। तो ये हो गया 48। तो ये सी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 29 नंबर पे आते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 2 टू द पावर 5। देखिए इसके लिए क्या है, 2 टू द पावर 5 का कौन कौन सा पॉजिटिव डिविजर होगा, तो 2 होगा, 2 टू द पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 5 होगा, और उसके अलावा 1 भी होगा। इसी तरह से 3 टू द पावर 6 के लिए भी देखें तो 3 3 टू द पावर 2 3 4 5 6 और 1 आएगा। इसी तरह 7 टू द पावर 3 का देखें, 7 7 टू द पावर 2 7 टू द पावर 3 और 1। तो सब में 5 था, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 4। तो टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे, तो टोटल हो गए हमारे पास 6 पहले के लिए, 7 दूसरे के लिए, और 4 तीसरे के लिए, 28। ये हो जाएगा 168 बी। अब ये वाला ये क्वेश्चन है कि 8 टू द पावर, हाँ, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज याद रखना है, a+b टू द पावर n अगर आए तो इसका होता है nc टू द पावर 0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस सो ऑन nc टू द पावर n a टू द पावर 0 b टू द पावर n। यही अगर a-b टू द पावर n आए तो ये होता है nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 माइनस सो ऑन प्लस -1 टू द पावर n ncn b टू द पावर n इंटू a टू द पावर 0। तो इसमें जो भी अगर माइनस किस में आ रहा है, जो कि पावर ऑड नंबर हो, तो ऑड नंबर वाला तो ये इसमें तो सब में पॉजिटिव आएगा, इसमें सब में निगेटिव आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव एंड निगेटिव विल गेट कैंसिल आउट if the power is odd। ठीक है, तो इस केस में हमारा बचेगा कौन सा, b टू द पावर 2 4 6 यही बच पाएगा। तो उस केस में हमारा और b टू द पावर 0 भी बचेगा। तो ये किस केस में आ रहा है बस, और इसमें क्या होगा, रिपीट होगा, जितना ये है उतना ही ऐड होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। 2 टू द पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 7c0 2 टू द पावर 7 इंटू √3 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 7c2 2 टू द पावर 5 √3 टू द पावर 2
प्लस 7c4 2 to the power 3 root 3 to the power 4 plus 2 into 7c6 2 root 3 to the power 6। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 128 2 इंटू 7 इंटू 6/2 इंटू 32 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 35 इंटू 8 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 27। बस सिंपली मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू आ जाएगा 256 प्लस ये आ जाएगा 4032, ये 756 और ये तो ये हमारा 10,084 आ रहा है। ये डी आंसर हमारा होगा। तो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन कर पाएंगे। तो ये था इसको सेव करना है, सेव करना और हाँ, एक क्वेश्चन लास्ट का एक क्वेश्चन था, उसको बाद में अगली बार देखना। एक मिनट। ठीक है, अगर किसी को कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।